गुड मॉर्निंग भाई, आवाज आ रही है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। आवाज़ आ रही है। हाँ जी सर। कल हमने यहाँ तक डिस्कशन किया था, और उससे पहले एंडिंग प्रोसेस एक मेथड है जिसके थ्रू नेटवर्क डिवाइस कैलकुलेट करेगी कि उसका घर कहाँ पर है, और उसके लिए वो एंड गेट का इस्तेमाल करेगी। एंड गेट का सिंबल ये था, जो भी आईपी एड्रेस आप किसी नेटवर्क डिवाइस पे अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो मास्क खुद ले लेती है। अगर आप ना दें चाहें तो कुछ भी मास्क और रखा जा सकता है। तो वट एवर इज दी मास्क, चाहे वो डिफॉल्ट हो चाहे आपका कस्टमाइज हो, इन बोथ दी कंडीशन आईपी एंड मास्क दोनों ही चीज़ें बाइनरी में कन्वर्ट होंगी, एंड गेट के ऊपर अप्लाई होंगी। जो आउटपुट होगा वो ये होगी, जेड होगा, और जेड जो होगा वो घर होगा इसका, मशीन का आईपी एड्रेस का। बाइनरी में कन्वर्ट कैसे किया जाए कल बता दिया गया। लेट्स कंसीडर कि आपने 199.19.17.19 ये नंबर पीसी पे अप्लाई किया या किसी नेटवर्क डिवाइस पर। उसका जो मास्क डिफॉल्ट है डिवाइस ने ये कैप्चर कर लिया या आपने दे दिया। उसके बाद वो क्या करेगी कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगी। तो व्हेन यू विल कन्वर्ट दी 199 इनटू बाइनरी फॉर्मेट, एक्सट्रीम लेफ्ट की एक बिट ऑन हो जाएगी, 128 हो गया। उसके पास वाली ऑन हो जाएगी, 64 हो गया। तो 120, ये आपके पास 64 और जो ये दोनों वैल्यूज हैं मिला के ये कितना हो जाएगा, 128, 192 हो जाएगा। 192 में कितना और जोड़ दिया जाए, 7 और जोड़ दिया जाए, 4, 2 और 1। तो ये मिला के 128 हो गया, 192 हो गया, और ये 7 हो गया, यानी ये 199 हो गया। 19 का कन्वर्जन हो गया, 16 की बिट ऑन कर दीजिए, तो 16 की बिट हमने ऑन कर दी, और 2 और 1 ये 19 हो गया। 17 का कन्वर्जन क्या हो गया, ये 16 और ये 1, और 19 का कन्वर्जन 0001, देन 0011 है। मास की बात करते हैं तो 8 बिट का मतलब हो जाता है कि सारी बिट ऑन हो गई हैं। 255 का मतलब फिर ये सारी बिट ऑन हो गई, इधर भी सारी बिट ऑन है तभी 255 होगा, और यहाँ पे भी, यहाँ पे सारी बिट जीरो हैं क्योंकि एक जीरो का मतलब सारे जीरो हो गए। इसको आपने एंड गेट के ऊपर अप्लाई कर दिया, इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, जो आउटपुट आएगी वो नीचे जेड आएगी। तो पीछे एक मैथमेटिकल फार्मूला बताया गया कि जो एंड है ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है, यानी इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 0 0 0 हो जाएगा, ये ट्रिपल 1 हो जाएगा, ये 0 0 0 1 0 0 1 1 एंड 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये सारे जीरो हो जाएंगे। तो जो आउटपुट अभी हमें मिली है वो जेड की आउटपुट है। इसको अगर रिवर्स किया जाए, रिवर्ट किया जाए, तो ये दोबारा से 11 0 0 0 की जो वैल्यू है इसको डायरेक्टली नोट कर लीजिए। ये आपके पास इसका डेसिमल जो हो जाएगा वो 199 हो जाएगा। क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है और ये जो वाली वैल्यू है, देयर इज नो डिफरेंस। इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये 19 हो जाएगा।
इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये 17 हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू, ये 0 हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू निकल कर आई है, ये है नेटवर्क आईडी, यानी आईपी एड्रेस का घर। ये नेटवर्क आईडी है या लोकेशन ऑफ आईपी है। नोट करें। कल वाली क्लास में कौन कौन था? मैं था सर। मैं कौन? राहुल मलिक। राहुल मलिक। प्रितपाल और कौर। और कौन था? ये भूपेंद्र सिंह के नाम से, भूपेंद्र सिंह यूनिट 133 के नाम से कौन लॉगिन है भाई? um, आवाज नहीं आ रही है। जी, भूपेंद्र सिंह के नाम से कौन लॉगिन है? कल तो इस नाम से कोई लॉगिन नहीं था। अ, सर प्रितपाल कौर। अच्छा। हाँ जी, प्रितपाल। अच्छा, और ये वो यूनिट 1 2 33 से? हाँ जी। दोनों से यही आपके जी। लॉगिन हैं? दोनों आपके ही हैं? अ, सर भूपेंद्र यूनिट 133 तो लॉगिन है ना मेरा। 133 यूनिट से मैं लॉगिन हूँ और भूपेंद्र सिंह के नाम से मेरे हस्बैंड लॉगिन है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। ठीक। तो जो भी आईपी एड्रेस होगा, दैट आईपी एड्रेस विल कन्वर्ट इनटू द बाइनरी फॉर्मेट। फिर एंड गेट को दे दिया जाएगा। जो आउटपुट आएगी वो मशीन की लोकेशन या मशीन का घर होगा। तो हमें दो चीज़ों के बारे में पता लग गया, एक आईपी के बारे में और एक नेटवर्क आईडी के बारे में। नोट हो गया सबका? सबने नोट कर लिया भाई? हाँ जी सर। ठीक। तीन चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। एक, जिसको हम नाम बोलते हैं, यानी आईपी एड्रेस। किसी का नाम हमें मालूम होना चाहिए। किसी का नाम मालूम हो तो उसके घर नहीं जाया जा सकता। इसका मतलब वो कहाँ रहता है या रहती है, उसका हमें नेटवर्क आईडी भी चाहिए। तो नेटवर्क आईडी जो है, उसके लोकेशन के बराबर है, उसके एड्रेस के बराबर है। ये नेटवर्क आईडी हो गई। अब तीसरा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये जो क्लास लोग ले रहे हैं, इसमें से कोई ये कहे जी मेरा नाम ये है और मेरा घर का एड्रेस ये है, कल दावत है आ जाना। तो यहाँ पे तीन लोगों को, चार लोगों को, चार लोग क्लास में हैं, इन तीन लोगों को, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है। डी ने अपने घर पे कॉल किया। ये डी का घर है। ये डी के घर का दरवाजा है। ये डोर है। वो अपने घर के अंदर है जिसने आपको कॉल किया है। आपको जो कॉल किया है, वो कॉल किया है किसने? डी ने। तो एबीसी को
ये नाम भी मालूम है, डी ने बुलाया है, और उसके घर का भी एड्रेस है। तो ये सारे के सारे घूमते फिरते जिस वक्त बुलाया गया था उसके घर के दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए। अब ना तो इसके घर में लाइट है, थी ही नहीं स्टार्टिंग से, और ना ही इसके पास कोई फोन है। अब ये तीन लोग इसके घर पे खाना खाने के लिए, दावत करने के लिए, पार्टी को एंजॉय करने के लिए आए हैं, दरवाजे के बाहर खड़े हैं। क्वेश्चन इज दैट कि इस डी को कैसे पता लगेगा कि उसके तीन दोस्त ABC दरवाजे के बाहर खड़े हैं, क्योंकि ये घर के अंदर उनका जो पार्टी का इंतजाम है खाने पीने का वो कर रहा है। कैसे पता लगेगा? जी भाई, जिसके घर जाना था उसने अपने घर का एड्रेस दे दिया, उसके घर भी हम चले गए, यहाँ खड़े हुए हैं। अब डी को कैसे पता लगे कि ABC बाहर दरवाजे पे खड़े हुए हैं? जी भाई, सिंपल भाषा में आंसर चाहिए, कंप्यूटर की लैंग्वेज में नहीं चाहिए। जी भाई, अरे बोला करो, सब बोलोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? डोर को नॉक करना पड़ेगा सर। डोर को नॉक करना पड़ेगा, इसका मतलब ये हो गया कि इनको यहाँ पर आवाज लगानी पड़ेगी। अब वो चाहे नॉक करने की आवाज हो या जोर से बोलने की आवाज हो। तो तीसरी जो चीज हो गई वो साउंड हो गई, आवाज हो गई, उसका नाम है ब्रॉडकास्ट आईडी। जब तक हमें इन तीनों के बारे में डिफरेंशिएट करना ना आता हो तो फिर हम ट्रबल शूट कर ही नहीं सकते। प्रॉब्लम ये है कि IP एड्रेस भी 32 बिट का है, और अभी जो आपने नेटवर्क आईडी निकाली है 8 बिट, ये 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, ये भी 32 बिट की है, ये भी 32 बिट की है। अब जो आपका जो नेटवर्क डिवाइस है उसकी लैंग्वेज क्या है? बाइनरी है। तो जो लैंग्वेज है वो 32 बिट की है, तो 32 बिट में ही उसका घर है, यानी आवाज भी जब उसको दोगे तो किस में दोगे? 32 बिट्स में ही दोगे। ये तो तीनों चीजें 32 ही बिट की हैं। तो अब कैसे रिकॉग्नाइज करें कि भाई नेटवर्क आईडी कौन सी है, ब्रॉडकास्ट आईडी कौन सी है? तो लेट्स से यहाँ पर तीन नंबर किसी ने अगर आपको दिए, मैं वही नंबर ले रहा हूँ जो पीछे डिस्कशन किया गया है। किसी ने एक नंबर आपको ये दे दिया इंटरव्यू में, किसी ने दूसरा नंबर लिखा कि भाई ये 0 है, और तीसरा नंबर उसने, ये तीनों नंबर एक साथ उसने आपको प्रोवाइड कर दिए। तो ये फाइंड आउट करने के लिए कि इनमें से IP कौन है, इसमें से NID कौन है, इसमें से ब्रॉडकास्ट आईडी कौन है, सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हमें ये पता हो कि इसकी क्लास कौन सी है। कौन सी क्लास है? कौन सी क्लास के हैं तीनों नंबर? कॉपी में नोट होगा, पहला ऑक्टेट देखें कौन सी क्लास है। सी क्लास। सी क्लास है। अब चाहें आप मास्क ना डालें तो डिवाइस मास्क कितने बिट लेती है? 255, 255 और 255.0। कल भी प्रूफ कराया था। कल ये भी बताया था कि इसमें नेटवर्क का पार्ट कितना होगा। जहां जहां पर 255 है ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, यानी दिए हुए नंबर में लेफ्ट टू राइट 3 ऑक्टेट इसके हैं, नेटवर्क के हैं। तो 199,997 किसका है? नेटवर्क का है। नेटवर्क। तो पीछे अगर हम देखें ये जो नंबर थे, क्या जितना मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर मार्किंग की है और जितनी यहाँ पे की है, क्या इसमें किसी एक बिट में डिफरेंस नजर आता है? ये नेटवर्क आईडी नहीं। है और ये IP वाला पार्ट है।
यहाँ कोई फर्क नजर नहीं आता। तो इसका मतलब नेटवर्क की बिट से तो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो ये बिट कुछ अलग कहती हैं और ये बिट कुछ अलग कहती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो होस्ट है उसके ऑक्टेट कौन सा है। तो होस्ट का जो ऑक्टेट है वो ये है। इसका मतलब यहाँ पे होस्ट ये है, यहाँ पे होस्ट ये है, यहाँ पे होस्ट ये। होस्ट की तीन अलग अलग वैल्यू हैं तीनों नंबर में। एक में 19 वैल्यू है, एक में 0 है, एक में 255 है। तो होस्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद पता लगेगा कि क्या हो रहा है। तो यहाँ 19 को बाइनरी में कन्वर्ट अगर करते हैं 0001 0011 और 0 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो सारे ही तो 0 आ जाते हैं और यहाँ पर सारे ही 1 आ जाते हैं। अब अगर किसी भी 32 बिट्स नंबर के अंदर होस्ट की अगर सारी बिट 0 हो, ऑल जीरोज हो जाएं, होस्ट की सारी बिट ऑल 0 हो जाएं, तो इस पूरे नंबर को, क्योंकि ये तो आइडेंटिफाई करने का तरीका था, चूंकि नेटवर्क आईडी 32 होती है, तो इस पूरे नंबर को 199.1917.0 इसको नेटवर्क आईडी कहा जाएगा, यानी ये घर है। अगर किसी नंबर के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0 हो, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0 हो, जैसे कि पीछे देखा कि यहाँ पर कुछ 0 एंड 1 का कॉम्बिनेशन है। अगर यहाँ पे अगर हम ऐसा भी कर दें कि सारे 1 कर दें और इसको 0 कर दें तब भी आंसर यही आएगा। अगर हम ऐसा भी कर दें कि 0 0 0 0 0 0 0 0 1 कर दें तब भी आंसर यही आएगा। यानी आईपी एड्रेस बहुत सारे हो सकते हैं इसी एक एनआईडी में। घर तभी बनता है जब उसके अंदर बहुत सारे अफराद मौजूद हों, नहीं तो एक किराए का कमरा होता है, हैं? तो ये आपके पास अगर होस्ट के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ क्या हो, 0 एंड 1 हो, एंड वन। तो ये पूरा नंबर 199 19 17 19 ये कहलाएगा आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस। यानी ये नाम है। और तीसरी बात, अगर किसी 32 बिट नंबर के अंदर होस्ट की सारी बिट 1 हो जाएं, ऑल वंस हो जाएं, होस्ट की ब्रॉडकास्ट। सारी बिट 1 हो जाएं, तो वो ब्रॉडकास्ट आईडी होगा, यानी आवाज होगी। तो ये ब्रॉडकास्ट आईडी होगी, यानी आवाज होगी। जब कभी भी एक मशीन इस दूसरे मशीन से कम्युनिकेट करना चाहेगी तो वो आवाज देगी। उसको नोट करो।
जी नोट हो गया। हाँ जी, हो गया। अब हमने कुछ शॉर्टकट बनाए हैं ताकि बाइनरी में कन्वर्ट ना करना पड़े बार बार। क्लास सी, क्लास सी के लिए एक पैटर्न तैयार किया है कि जब क्लास सी का नंबर हो, यानी 192 से लेके 223 फर्स्ट ऑक्टेट हो, और उसकी मास्किंग, जो कल ये मास्किंग लिखी थी हमने, इसको /8 कह सकते हैं क्योंकि 8 बिट नेटवर्क की ऑन है। इसको /16 कह सकते हैं और इसको /24। तो अगर क्लास सी का नंबर है और उसकी मास्किंग /24 हो, तभी ये पैटर्न फिजिबल है, काम करेगा। x.y.z, पहला ऑक्टेट x, दूसरा y, तीसरा z, .0। अगर ये पैटर्न है तो इसको नेटवर्क आईडी कहा जाएगा। x.y.z.1 इसको फर्स्ट वैलिड आईपी कहा जाएगा। XYZ जो है कांस्टेंट रहेगा। x.y.z. 254। 54 ये लास्ट वैलिड आईपी है। ये लास्ट वैलिड आईपी है और x.y.z.255 ये ब्रॉडकास्ट आईडी है।
फर्स्ट वैलिड आईपी से लेकर लास्ट वैलिड आईपी तक इसको वैलिड आईपी रेंज कहा जाता है। अब अगर किसी ने आपको एक नंबर दिया कि फॉर एग्जांपल एक नंबर है 212 1982.5, इस नंबर को रेफरेंस माना जाए और ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाएं, तो पहला चीज हमने ये देखना है कि क्या इसका पहला जो ऑक्टेट है क्या इस रेंज से बिलोंग करता है। आंसर इज यस, ये इसी से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये जो दिया हुआ नंबर है किसका है, क्लास सी का है। अगर ये क्लास सी का है तो एक्स की वैल्यू 212 रख दीजिए, वाई की वैल्यू 19 रख दीजिए और जेड की वैल्यू 8 रख दीजिए। 1212 19 8 डॉट 82 डॉट, अच्छा 82 डॉट जेड की वैल्यू 82 रख दीजिए। इस इक्वेशन में सारी वैल्यू अगर हम रख दें तो हमारा सारा आंसर निकल गया। 212 1982.0 ये नेटवर्क आईडी आ गई। 212 1982.1 ये फर्स्ट वैलिड हो गया। 212 1982.254 ये लास्ट वैलिड हो गया। 212 1982.255 ये बी आई डी हो गया। नोट करें। तो हमें बाइनरी में कन्वर्ट करने से हम बच गए। जी नोट हो गया। हाँ जी। कम टू दी क्लास
बी। क्लास बी की रेंज 128 से 191 हो, मास्किंग स्लैश 16 हो, तो उसके लिए एक्स डॉट वाई 0.0 इस पैटर्न को नेटवर्क आईडी का नाम दिया गया। एक्स डॉट वाई 0.1 इसको फर्स्ट वैलिड आईपी और एक्स डॉट वाई 255.254 लास्ट वैलिड आईपी और एक्स डॉट वाई 255.255 बी आई डी। यहाँ से यहाँ तक ये वैलिड आईपी की रेंज। अगर रेफरेंस के तौर पे क्लास बी का कोई नंबर दिया गया और ये पूछा गया ये दिया हुआ नंबर क्या है, क्या ये नंबर एनआईडी है, क्या ये नंबर बीआईडी है, क्या ये नंबर वैलिड आईपी है, तीनों में से क्या है? नेटवर्क आईडी, बीआईडी, वैलिड आईपी। वैलिड आईपी। और किसी का आंसर भाई? और किसी का कोई आंसर इसके अलावा? बोले भाई, बोला करें, सही बोले या गलत बोले, बोलने से ही तो कुछ हल होगा मसला। वैलिड आईपी। सबसे पहले हम देखेंगे पहला ऑक्टेट, इसमें आता है यस, तो ये क्लास बी का है। अगर क्लास बी का है तो एक्स की वैल्यू 179 यहाँ रख दे और वाई की जो वैल्यू है वो 167 यहाँ रख दिया जाएगा। तो 179, 167, 0.0 ये एनआईडी होगी। 179, 167, 0.1 फर्स्ट वैलिड होगा। 179, 167, 255.254 लास्ट वैलिड होगा और 179, 167, 255 भी आईडी होगा, नोट करें।
क्लास ए 1 to 126/8, इसके लिए पैटर्न डिफाइन किया गया x.0.0.0, ये नेटवर्क आईडी होगा। x.0.0.1 फर्स्ट valid IP, and x will remain the constant. 255.255.254 will be the last valid IP, and x dot 255.255.255 will be the BID, और ये वैलिड आईपी का रेंज होगा। किसी ने अगर आपको नंबर दिया 10, 11, 12, 13, तो इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी? पीछे 2 पैटर्न कर चुके हैं, इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी? ये क्लास ए से बिलोंग करता है। एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? एक्स की वैल्यू 10 होगी, तो इसकी नेटवर्क आईडी क्या बन जाएगी, कोई बताएगा? इस नंबर की नेटवर्क आईडी क्या बनेगी? जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ द एक्स हियर। हाँ जी, 10 10 डॉट 0.0. 0.0, ये नेटवर्क आईडी होगी। लास्ट वैलिड आईपी क्या होगा? बोलें, लास्ट वैलिड क्या होगा? 10.255.255.255. सब कुछ इसी पैटर्न से आ जाएगा। फर्स्ट वैलिड ये हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट आईडी ये हो जाएगी। अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि ये बताओ कि भाई 9.9.1.0.255, क्या ये आईपी एड्रेस है या ब्रॉडकास्ट आईडी है? जी भाई, बताएं भाई, आईपी एड्रेस है या ब्रॉडकास्ट आईडी है? ब्रॉडकास्ट। और कोई आंसर देगा भाई इनके अलावा? नहीं, आईपी एड्रेस। सबसे पहला काम क्या करना है जब भी कोई आईपी दे? ये कौन सी क्लास है? ए। अगर ये ए क्लास है तो एक्स की वैल्यू क्या करना है? 9 पुट करना है यहाँ पे, बस। तो नेटवर्क आईडी तो ये बनेगी, ब्रॉडकास्ट आईडी ये बनेगी। अब ये दिया हुआ नंबर ना तो ये है, और ये दिया हुआ नंबर ना ये है, ये कहाँ लाई करता है? इनमें से कहीं पर लाई करता है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए जरूरी है सारी बिट 1 हो। यहाँ कितनी बिटें हो उसकी? 24। यहाँ पे केवल 8 बिट 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या देखते हैं हम? यहाँ पे 0 है, और यहाँ कंडीशन क्या हो रही है? 0 0 0 0 0 0 0 1। तो इसमें सारी बिट तो 1 नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0 है। तो किसी नंबर में कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0 है तो वो नेटवर्क आई भी नहीं होगा ना ब्रॉडकास्ट होगा, वो क्या होगा? वैलिड आईपी होगा। नोट करें।
क्लियर है जी यहाँ तक? आगे चला जाए, कोई सवाल किसी का यहाँ तक? एनी क्वेश्चन? किसी का क्वेश्चन है भाई कोई? नहीं सर। नंबर ऑफ network IDs and valid IPs in class A। क्लास ए में कितने घर होंगे और उसमें कितने लोग रहते होंगे? स्टेप नंबर 1 में क्लास ए की रेंज है 1 to 126। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट विल बी 0 to 255, 0 to 255, 0 to 255। स्टेप नंबर 2, इसका मास्क होता है 1 times 25500। 255 जहां पर है उसको हम नेटवर्क का पार्ट बोलते हैं, और ये जितने हैं इसको हम होस्ट बोलते हैं। ये होस्ट है, ये होस्ट है, ये होस्ट है। स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ नेटवर्क आईडी जो निकलेंगी वो पहले ऑक्टेट से निकलेंगी। तो यहाँ पे 126 एनआईडी होंगी अगर 1 से लेके 126 तक काउंट करें, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा है कि किसी नंबर के अंदर होस्ट की सारी बिट 0 हो जाएं तो नंबर एनआईडी होगा। पहला ऑक्टेट ये ले लिया, दूसरा तीसरा होस्ट का है, ये सारे 0 हैं तो यानी पूरा नंबर एनआईडी है। ये दूसरी एनआईडी हो जाएगी, सिमिलरली ये तीसरी एनआईडी हो जाएगी। तो इस तरह अगर प्रोसीड करते हैं तो ये 126 तक जाएगा। इसका मतलब यहां से यहां तक कितने हो गए? 126 एनआईडी हो गई। वैलिड आईपी पर एनआईडी, वैलिड आईपी पर एनआईडी 2 की पावर n-2, और n का मतलब है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स, और जो 2 है, ये वाला जो 2 है ये है 1 NID, एक नंबर NID, एंड 1 BID, एक BID। क्लास ए में होस्ट की कितनी बिट होती हैं? 24। तो n की वैल्यू ये 24 आ गई, -2, यानी एक NID में, एक घर में, यानी प्लॉट ए के अंदर या सेक्टर ए के अंदर, सेक्टर ए के अंदर
एक प्लॉट में कितने लोग रहते हैं, 2 की पावर 24 - 2, इसलिए टोटल कितने लोग होंगे, टोटल वैलिड आईपी इन क्लास ए विल बी 126 से मल्टीप्लाई कर दें 2 की पावर 24 - 2 को, जो भी आंसर आएगा नोट करें। जी नोट हो गया। हाँ जी सर। नंबर ऑफ network IDs and valid IP in class
बी। क्लास बी की रेंज 128 से लेके 191 तक होती है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट 0 से लेकर 255। स्टेप नंबर 2 जो मास्क है वो 255.25500। दो ऑक्टेट नेटवर्क के होते हैं। ये होस्ट है, ये होस्ट है। स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज जो कैलकुलेट की जाएंगी, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो 64 कॉम्बिनेशन बनते हैं और यहाँ पे 256। तो नंबर ऑफ नेटवर्क आईडी 64 इंटू 256 होगा। स्टेप नंबर 4 में वैलिड आईपी पर एनआईडी ये बराबर होगा 2 की पावर n-2 के। एन का मतलब वही है नंबर ऑफ होस्ट पे, 2 का मतलब 1 एनआईडी और 1 पीआईडी है। यहाँ पर 2 की पावर 16 - 2 हो जाएगा और टोटल जो आईपी होंगे वो टोटल वैलिड आईपी इन क्लास बी 64 इंटू 256 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 16 - 2। नोट करें।
नोट हो गया। नंबर ऑफ network IDs and valid IPs in class C. वन 192 से लेके 223। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट 0 to 255। स्टेप नंबर 2, मास्क 3 times 255.0। 3 ऑक्टेट नेटवर्क से बिलोंग करते हैं। और ये होस्ट से बिलोंग करता है। नंबर ऑफ Number of जो नेटवर्क आईडीज हैं वो यहाँ से निकलेगा 32 कॉम्बिनेशन है, यहाँ 256 कॉम्बिनेशन है, यहाँ 256 कॉम्बिनेशन है। तो नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज 32 मल्टीप्लाइड बाय 256 मल्टीप्लाइड बाय 256। वैलिड आईपी पर एन आईडी, वैलिड आईपी पर एन आईडी 2 की पावर n-2 और 2 की पावर 8-2, चूंकि 8 बिट यहाँ पे होस्ट किए हैं। टोटल वैलिड आईपी इन क्लास सी 32 मल्टीप्लाइड बाय 256 मल्टीप्लाइड बाय 256 और इन सब का मल्टीप्लाइड 2 की पावर 8-2। नोट करें।
सर नोट हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सबनेटिंग है। सबनेटिंग का मतलब है डिवीजन ऑफ क्लास फुल नेटवर्क आईडी इनटू smaller network IDs of same mask. Same block size. Smaller network ID known as subnet ID. Mask of subnet ID mask of subnet ID known as subnet mask. अब यहाँ पर जो क्लासफुल एनआईडी है इसका क्या मतलब है? सबनेटिंग में क्लासफुल एनआईडी को डिवाइड किया जाता है। अगर हमारे पास ये नंबर दे रखा है तो क्लासफुल इसको तभी मालूम तभी समझा जाएगा, ये क्लासफुल तभी कहलाएगी जब इसके पहले ऑक्टेट से पता लग रहा हो ये क्लास सी है, इसका जो मास्क है वो डिफॉल्ट हो, और ये नंबर नेटवर्क आईडी भी हो। यानी इसके अंदर होस्ट की सारी बिट जीरो हो, होस्ट बिट्स क्या हो, जीरो हो। तो अगर हम देखते हैं तो ये नंबर यहाँ से क्लास सी का है, ये मास्किंग इसकी डिफॉल्ट है, और इसमें इस नंबर के अंदर इतना पार्ट नेटवर्क का होता है और ये पार्ट होस्ट का होता है, और ये जीरो है। यानी इसके अंदर 0 0 0 0 0 0 0 होस्ट की सारी बिट जीरो हैं। तो इस नंबर को कहा जाएगा कि ये क्लास फुल एनआईडी है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए इसकी मास्किंग 26 हो जाए तो अब ये क्लासफुल नहीं रहा, या यहां पर 1 की जगह पर 10 हो जाए तो भी ये क्लासफुल एनआईडी नहीं है। क्लासफुल एनआईडी के लिए जो नंबर 32 बिट्स का है, 32 बिट्स का नंबर जो है वो अगर क्लास सी का है तो उसकी मास्किंग का 24 होना जरूरी है और उसकी होस्ट बिट का 0 होना जरूरी है। सिमिलरली
अगर कोई नंबर 172.16.0.0/16 है तो इसके लिए ये नंबर जो दे रखा है, क्या ये क्लास बी का है? यस, क्लास बी का है। क्या इसकी मास्किंग जो है 16 बिट है, डिफॉल्ट है? यस, इसकी मास्किंग डिफॉल्ट है, 16 बिट है। क्या इसकी होस्ट की बिट्स 0 हैं? तो इसमें होस्ट जो बिट्स हैं वो 0 हैं, यानी 0.0 है। यानी ये 0 हो गई, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, फिर ये 0 हो गई, 0 0 0 0 0 0 0 0। तो होस्ट की सारी बिट अगर 0 हैं, मास्किंग अगर 16 है, और ये पूरा नंबर इसके अकॉर्डिंग नेटवर्क आईडी है, तो इसको क्लासफुल एनआईडी कहा जाएगा। अगर यहाँ पर मास्किंग 16 की जगह पे 17 हो जाए या 13 हो जाए स्लैश, तो भी ये क्लासफुल नहीं है। या यहाँ पे कोई 1 बिट ऑन हो जाए, 1.0, तो भी ये क्लास फुल एनआईडी नहीं बचा। अब ये आईपी एड्रेस हो गया है। आईपी एड्रेस के लिए जरूरी है होस्ट की सारी बिट 0 हो और मास्किंग डिफॉल्ट हो। तीसरा एग्जाम्पल, लेट्स से 111.0.0.0, इसको भी क्लासफुल एनआईडी कहा जाएगा, चूंकि यहाँ पर ये वाला पोर्शन क्लास ए का है और इसकी जो होस्ट की बिट है, ऑल होस्ट बिट 0 हैं, ऑल होस्ट बिट 0 हैं, और इसका जो मास्क है ये डिफॉल्ट है। तो मास्क अगर डिफॉल्ट हो, क्लास ए से बिलोंग करता हो, होस्ट की सारी बिट 0 हो, तो ये क्लास ए का डिफॉल्ट, क्लास ए का क्लासफुल एनआईडी कहा जाएगा। इसी की ही हम सबनेटिंग कर सकते हैं। इसको मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। जितने भी पार्ट्स आप बनेंगे, हर एक पार्ट इस तरीके से रिएक्ट करेगा जैसे कि वो एनआईडी है। समझने के लिए, जैसे कि मेरे पास एक मैग्नेट हो, मेरे पास एक मैग्नेट हो, एम मैग्नेट हो, इस मैग्नेट के मैं दो टुकड़े कर दूं, M1 मैग्नेट बना दूं और एक दूसरा मैग्नेट बना दूं, M2 मैग्नेट। इसको दो मैग्नेट में डिवाइड कर दिया और ये दोनों ही जो टुकड़े हैं वो M1 बराबर M2 के हो, यानी दोनों मैग्नेट इक्वल साइज के ब्रेक किए जाएं और दोनों को जोड़कर ये बन जाता हो, या इसके ये दो पार्ट हों। तो इस मैग्नेट का फीचर ये था कि सेम पोल जो होते थे वो एक दूसरे से दूर भागते थे और अपोजिट जो पोल होते थे वो एक दूसरे के करीब आते थे। जब इसके छोटे छोटे ये मैग्नेट बना दिए जाएंगे तो क्या ये फीचर रहेगा, ये खत्म हो जाएगा? जी भाई, अरे जो एट्रैक्टिव फोर्स हैं रिपल्सिव में खत्म हो जाएंगी क्या रहेंगी? क्या हो? रहेंगे सर। रहेंगी सर। रहेंगी। अगर रहती हैं तभी कहा जाएगा कि उसने इनहेरिट कर लिया है। ऐसे ही क्लासफुल एनआईडी में उसकी नेटवर्क आईडी है, उसकी बीआईडी है, उसका फर्स्ट वैलिड है, उसका लास्ट वैलिड है, वैलिड आईपी की रेंज है। सिमिलरली इसको कंसीडर कर लें कि एक बड़ा पेपर था। इस बड़े पेपर के ऊपर आप कुछ लिखते थे, इस पे कुछ भी आप लिखा करते थे। अगर ये दो छोटे छोटे पेपर कर लिए जाएं और दोनों पेपर जो हैं एक दूसरे के बराबर हो जाएं, तो क्या छोटे पेपर पे लिखा जा सकता है कि नहीं? लिखा जा रहा है। कोई रबर है, वो मिटाती है, उसके दो चार टुकड़े कर लिए जाएं बराबर हों, तो हर एक टुकड़ा जो है मिटाने का काम कर रहा है। तो डिवीजन ऑफ क्लासफुल एनआईडी स्मॉलर एनआईडी में ब्रेक होगी और वो सेम साइज के होंगे या टेक्निकली सेम ब्लॉक साइज के होंगे। हर एक सबनेट, हर एक स्मॉलर एनआईडी को सबनेट आईडी कहा जाएगा। और जब उसका मास्क निकलेगा
तो उसके मास्क को सबनेट मास्क बोलेंगे। जो अभी तक मास्क हमने पढ़े हैं क्लास एबीसी के, वो डिफॉल्ट मास्क थे, नोट करें। ये पेज नोट हो गया, जी। इसको नोट करें। आज की क्लास यहीं पर टर्मिनेट करेंगे। पेमेंट हमारे पास अभी नहीं पहुंची है लोगों की, शायद किसी एक या दो बंदे की पहुंची है पेमेंट, वो इस बैच की पहुंची है, दूसरे की आई कार्ड से। क्लास में 4 बंदे हैं, चारों में से चारों की पेमेंट नहीं आई है। जिनकी पेमेंट नहीं आई है वो आमिर सर का नंबर आपको दे दिया गया है, उनसे बात कर लें, पेमेंट फॉरवर्ड कर दें। कल ऑफिस क्लोज रहेगा, कल ईद है। और परसों हमारी जो क्लास होगी, फ्राइडे छुट्टी रहती है हमारी, क्योंकि हमें अपना काम कर ले होते हैं, और फ्राइडे में ये दूसरा क्लास लेना होता है एक डिफरेंट टॉपिक का, जो कि फ्री में क्लासेस होती हैं। ये लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की, इसमें लॉयर्स की क्लासेस मैं लेता हूँ, जो प्रोफेसर्स हैं या लेक्चर्स हैं उनकी क्लासेस होती हैं, डॉक्टर्स की क्लासेस होती हैं। फ्राइडे इसलिए रिजर्व्ड है, सैटरडे संडे वालों के लिए है। आपकी क्लास जो होगी फिर मंडे में होगी, मंडे टू थर्सडे, और ये क्लास 2 ही घंटे हुआ करेगी। अभी पेमेंट नहीं आई है, दैट्स वाई इसको आधे घंटे पहले ही क्लास पे स्किप कर रहे हैं। जो क्लास हो गई है, जिनकी पेमेंट आ गई हो, वो आमिर सर को रिक्वेस्ट कर लें, वीडियो का एक्सेस कैसे करना है पोर्टल से उनसे पता कर लें। कॉन्सेप्ट को समझने में कोई चीज़ दिक्कत आ रही है तो मुझे बताएं कि भाई कोई चीज़ समझ नहीं आई है यहाँ पे। सब आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है। जैसा माइंड मेकअप करेंगे वैसा ही होगा। सर मेरे एंड पे दिखा रहा है कि फीस तीनों की ट्रांसफर हो गई है, भूपिंदर, कमलदीप और प्रितपाल की। ठीक है, आमिर सर के पास क्या होगा बता देंगे मेरे को। ठीक है। ठीक है, मंडे से क्लास कंटिन्यू होगी, वही आपका 2 घंटे की क्लास होगी कंटिन्यू। हाँ ठीक है। पढ़ाया गया है उतना रिकवर करें, इसको एक्सेस ले लें। हम्म।
मंडे भी सबनेटिंग चलेगी, ट्यूसडे भी सबनेटिंग चलेगी, वेडनेसडे से सिस्को के राउटर के कमांड शुरू हो जाएंगे। और ठीक है। थर्सडे में आपके लैपटॉप आपके पास होने चाहिए, क्योंकि वेडनेसडे में हम जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अपने हाथों से करके दिखाएंगे, और थर्सडे में आप लोग हमारी लैब को एक्सेस करके हमारे ही सामने लैब को कॉन्फ़िगर करेंगे, और हम यहाँ पे देखेंगे कि आपने क्या की, गलती की है क्या नहीं की है। तो थर्सडे ठीक है। आपका लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, उसमें पुट्टी पड़ा होना चाहिए या सिक्योर CRT। वो आमिर सर बता दें ठीक है। कैसे एक्सेस करने का है। ठीक है ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू। Thank you.